नए प्रोजेक्ट्स सीपैक के अंदर दाखिल होते हैं, जो उसके अंदर ऐड होते हैं, उनके ऊपर जेसीसी ने काम करना था, जिसकी एक मीटिंग भी पिछले 4 साल नहीं हुई। और पहली मीटिंग अभी पिछले 2 हफ्ते पहले हुई है, और उसका जो आखिरी हिस्सा है वो गालिबन 3 दिन पहले एहसन इकबाल साहब की सरबराही में प्राइम मिनिस्टर की हदायत के ऊपर हुआ है। ये दौरा सीपैक के एक नया माइलस्टोन, एक नई मंजिल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले ताख़ीर का शिकार हुए, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स जो नए हैं, एक्सटेंशंस हैं ऑलरेडी सीपैक प्रोजेक्ट्स की, जिसकी तफसीलात आपके साथ शेयर होती रहेंगी जिस तरह उन अग्रीमेंट्स के ऊपर इंशाल्लाह साइन होगा। और तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो बराह रास्त पीटीवी नशर भी करेगा पाकिस्तान की आवाम के लिए। ये एक माइलस्टोन, एक क्रिटिकल जंक्चर है सीपैक के अंदर, और इंशाल्लाह जो काविशें हैं प्राइम मिनिस्टर की 4 महीने 5 महीने में जितने प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे, जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट ताख़ीर का शिकार थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स थे, उन सब को, प्रोसीजरल ब्लॉक्स को मुकम्मल करके, कंप्लीट करके, उनको ख़त्म करके अब ये एक नया दौर सीपैक का इंशाल्लाह शुरू होने जा रहा है। वो विज़न जो प्रेसिडेंट शी और प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ ने देखा था 2013 में, जिसको 13 के बाद बहुत ही तेज़ी से मुकम्मल करने का एक जज्बा था, एक विज़न था उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ का। और वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि इस खित्ते के नौजवानों के लिए, इस मुल्क के नौजवानों के लिए तरक्की, रोज़गार, प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट, हर चीज़ उसके अंदर इंक्लूडेड थी। और इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये दौरा उसी की अगली कड़ी होगा और उसको ऑगमेंट करेगा। अब जो इम्पॉर्टेंट बात आपसे आज करनी है कि एक तरफ जहाँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात, इन्वेस्टमेंट्स, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स, और आप चाइना के दौरे पर रवाना हुए हैं, और इसी तरह एक शख्स 2014 में कंटेनर पर चढ़ा हुआ था, और वही उस वक़्त भी प्रेसिडेंट शी के दौरे को सबोटाज करने के लिए वो डिले हुआ, सीपैक डिले हुआ उसकी वजह से। और उसी तरह आज वो शख्स उसी रवायत के साथ कंटेनर पर खड़ा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि आज उसके कंटेनर पर खड़े होने से जो खुद वो एक्सपोज हो रहा है। 2014 में अंपायर की उंगली का इंतज़ार करते करते वो 126 दिन का धरना देकर घर चले गए थे, तब भी उनके हाथ कुछ नहीं आया था। और अब वो अपनी तकारीर के ज़रिए उस फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं जो उनके तकारीर में, उनके अल्फाज में, उनकी ज़बान में आया है। गाली देते हैं, धमकी देते हैं, गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, गलाजत उड़ेलते हैं, लोगों को इस तरह तासुर देने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत बड़ी कोई हकीकी जंग जो है वो जारी है इस वक्त। और कल जो उन्होंने ट्वीट किया, मैं समझती हूँ कि वो इस बात का सबूत है कि जो अमीन गंडापुर, जो उनके मिनिस्टर हैं, जो बंदूकों के मोर्चे लगा रहे थे, वो इमरान खान साहब के कहने पे लगा रहे थे। मुझे इस बात में पहले भी कोई शक नहीं था, लेकिन अब ये इस बात का सबूत आ गया, क्योंकि उन्होंने कल कह दिया बैलेट या ब्लड शेड। और अब मुल्क के अंदर गाली देकर, बंदूकों से, खूनी इनकलाब लाने से या इस तरह की तकारीर करने से इलेक्शन नहीं मिलते। इलेक्शन बतौर वज़ीर आज़म आपको मार्च में ऐलान करना चाहिए था, जब आप वज़ीर आज़म थे, आपके पास इख्तियार था, आपके पास आईनी इख्तियार था। लेकिन अब आप अगर ये समझते हैं कि लोग आपकी धौंस, आपकी धमकी, आपकी गाली और आपके ये ब्लड शेड और इस किस्म के बयानात से आपको इलेक्शन मिल जाएगा, लोग आपके प्रेशर में आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आइन के साथ खड़े ना हो, अफवाज पाकिस्तान आइन के साथ खड़ी ना हो, इस्टेब्लिशमेंट आइन के साथ खड़ी ना हो, अदारे आइन के साथ खड़े ना हो, इलेक्शन कमीशन आइन के साथ ना खड़ा, और आपकी चोरियों, आपकी डकैतियों, आपकी नालायकी, आपकी नाअहली, आपकी करप्शन के साथ खड़े हों, तो ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, आपने रात को एक ख़तरनाक बात की कि आपने कहा अगर मार्शल लॉ मुल्क में लगता है तो लगाएं, क्योंकि आपका मकसद इलेक्शन नहीं है। अगर आपका मकसद इलेक्शन होता तो आप मार्च में इलेक्शन का ऐलान करते। आपका मकसद मुल्क में खून खराबा, इंतशार, फसाद कि अगर मेरा इक़्तिदार नहीं तो जो आप बातें करते थे कि खुदा न खास्ता मुल्क को 4 टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए, आज आप वो करने के लिए तैयार हैं। मुल्क की अकाइयों, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, इस्लामाबाद की चढ़ाई करने के लिए आप तैयार हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा। और मार्शल लॉ आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इमरजेंसी लगे, ये आपका माइंडसेट है जो आपने रात को इस बात का सबूत दिया है। एक तरफ गाली देते हो, एक तरफ धमकी देते हो, एक तरफ गजाजत उगलते हो, और दूसरी तरफ कहते हो मैं अदब से बता रहा हूँ।
तो आपका ये दिमागी जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी अरसे से जारी है, लेकिन अब वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया। और दूसरी बात कि आप कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान यहाँ खड़ा है जिसकी वजह से मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ, तो 1500 लोग, 2000 लोग, 22 करोड़ आवाम नहीं होती। 22 करोड़ आवाम जो है वो चाहती है कि मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती हो, मुल्क जो है वो आइन के मुताबिक चले। जो 4 साल तुमने मुल्क में नालायकी, नाअहली, बेरोजगारी, करप्शन और डकैतियां की हैं, और अब तुम ये चाहते हो कि 4 साल उसके ऊपर पर्दा डाला जाए। ऐसा 4 साल की जो नाकामी थी उसके ऊपर पर्दा डाला जाए। मैंने उस दिन भी आपको चैलेंज किया था कि एक जुमला बोलें अपनी कारकर्दगी पे, लेकिन आपके पास एक जुमला क्या, एक लफ्ज़ बोलने के नहीं है अपनी कारकर्दगी के लिए। और इसीलिए आप ये गाली, बंदूकें, खून, ब्लड शेड की बात करते हैं। इलेक्शन अपने वक्त पर होगा जिसका आइन तयन करता है, और उसी के मुताबिक इलेक्शन अपनी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करके ये इंशाल्लाह हमारा वादा है अवाम से। कल किसान पैकेज प्राइम मिनिस्टर का एक तारीखी किसान पैकेज था, और तुम्हें तकलीफ इस बात की है, जब किसान पैकेज का अनाउंसमेंट हुई तुमने मार्शल लॉ की अनाउंसमेंट की। ये तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन और तुम्हारी नीयत और तुम्हारा असल मकसद जो है उसका सबूत है। किसान पैकेज एक तारीखी पैकेज है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने जो मराद दिए हैं इत्तेहादी हुकूमत की मंजूरी के साथ, मैं समझती हूँ कि उससे ज़राअत में जो तरक्की आएगी उसकी तफसीलात जो हैं हम लोगों ने PTV के ज़रिए भी और प्राइवेट चैनल्स के ज़रिए भी, और प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी मुफस्सल प्रेस टॉक करके उसमें सारी डिटेल दी है। और ये भी उन्होंने कहा है कि जो जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन फौरी तौर पर शुरू हो जाए, उसको प्राइम मिनिस्टर खुद मॉनिटर करेंगे। और इसके साथ साथ आपने जो असल पाकिस्तान के बनने की रूह थी, जो कायदे आज़म का एक पूरी स्ट्रगल थी जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान बंदूकों से मार्ज़े वजूद में नहीं आया था, पाकिस्तान गोलियों से मार्ज़े वजूद में नहीं आया था, कुर्बानियाँ दी थी। और आज तुमने जो रात को अलन अलान मुल्क में मार्शल लॉ लगाने का मुतालबा किया है, और मीडिया की बात की है कि मीडिया की पाबंदी है, मीडिया पे कोई पाबंदी नहीं। अगर तुम्हारी आवाज़ मीडिया पे चल रही है तो इसका मतलब है कि मीडिया के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जिस वक्त आप रेड लाइंस क्रॉस करेंगे, आपने शोधा के खिलाफ कैंपेन की, आपने शोधा के खिलाफ पूरी एक मुहिम चलाई, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। एक सियासी लीडर कंटेनर पर चढ़कर बंदूक और ब्लड शेड की बात करे, मार्शल लॉ लगाने की बात करे, तुम्हारा जहन ही एक डिक्टेटर का जहन है, एक फाशिस्ट का जहन है, एक मीडिया प्रेडेटर का जहन है, जो तुम्हें सर्टिफिकेट मिल चुका है। करप्शन का सर्टिफिकेट तुम्हें मिला, मीडिया प्रेडेटर का सर्टिफिकेट तुम्हें मिला, नालायक नाअहल का सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है, चोर और डकैत का सर्टिफिकेट अब तुम्हारे पास है। इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग की जो केस है, इलेक्शन कमीशन को इसलिए गाली देते हो, इसलिए बुरा भला कहते हो, इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि जब तक फैसला नहीं आया था तब तक इलेक्शन कमिश्नर तुमने खुद तैनात किया था, और अब तुम उनको इसलिए गाली देते हो क्योंकि तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। इसलिए ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान की आवाम जानती है। तुम्हारा फाशिस्ट जहन, तुम्हारा ये इनकलाब नहीं है, तुम चाहते हो मुल्क के अंदर खूनी इनकलाब आए, ये खूनी मार्च है जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो। लेकिन पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के शहरियों की, अपने नौजवानों की, अपने बच्चों की, अपने बूढ़ों की, अपने बुजुर्गों की, अपनी खवातीन की हिफाजत करना जानती है, और इंशाअल्लाह हर वो इकदाम करेगी, हर वो कदम उठाएगी जिससे यकीनी बनाया जा सके कि हर शहरी की जो ज़िंदगी है वो सेफ है और सिक्योर है। आप खुद एक मुजरिम हैं, आपकी चोरी पकड़ी गई है, बंद कमरे में आर्मी चीफ को एक्सटेंशन की ऑफर करके वो कारोबार जो तुमने आइन के साथ किया, वो खिलवाड़ जो तुम आइन के साथ करना चाहते थे, फिर उसको तस्लीम किया कि हाँ मैंने ऑफर की थी। तुम इतने ढीठ शख्स हो, तुम जैसा आइन शिकन पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया होगा, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफिकेट तुम्हें दिया है, और तुम आइनी ओहदों से गद्दारी कराते रहे, आइन शिकनी कराते रहे, और अब अपने साथ कंटेनर पर खड़े लोगों से तुम खूनी इनकलाब के नारे लगवा रहे हो, मार्शल लॉ के नारे लगवा रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान में जमहूरियत इसी तरह बढ़ती रहेगी, फूलती रहेगी, और पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करती रहेगी। ये बात कि दूसरे चोर हैं, दूसरों पे तो 4 साल तुम एक इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके। नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, हमजा शहबाज हो, मरियम नवाज हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बाकी सारी क़यादत हो, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, शाहिद खकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, हनीफ अब्बासी, सलमान रफ़ीक, साद रफ़ीक, जितने लोगों पर तुमने केसेस बनाए,
जितने लोगों पर तुमने इल्जामात लगाए, आज कहते हो कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे लगाए थे। इस्टेब्लिशमेंट कह रही थी कि चोर हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट कह रही थी चोर हैं तो तुमने क्यों जेलों में डाला, तुमने क्यों सजाए मौत की चक्कियों में डाला? उस वक्त तुम कहते थे सारी ताकत मेरे पास है, और आज दूसरों पर इल्जाम लगाते हो। 4 साल एक इल्जाम, तैयबा गुल को अगवा कर लिया पीएम हाउस में, DGFIA को बाथरूम में बंद कर दिया, नैब न्याजी गठजोड़ नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल करके दूसरों को जेलों में डाल दिया, और कहते हो कि आज दूसरे कहते थे कि चोर हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और फिर कहते हो बुजदिल। आप जैसा बुजदिल शख्स, जो बुजदिल होता है वो बंदूकों के नारे लगाता है, वो अपनी आवाम को मारने के नारे लगाता है, वो खूनी इनकलाब के नारे लगाता है, वो मुल्क में मार्शल लॉ लगाने के नारे लगाता है, वो बंदूकों से इनकलाब लाने के नारे लगाता है। उसका मकसद जमहूरियत नहीं, उसका मकसद किसी किस्म की कोई आइन की बालादस्ती नहीं होता। उसका मकसद कि मेरा इक़्तिदार नहीं, मेरी कुर्सी नहीं, तो मुल्क को खुदा न खास्ता, ये तुम्हारे अल्फाज हैं कि 4 हिस्सों में तोड़ दो। ये आपका असल मकसद है। ना आप इलेक्शन चाहते हैं, ना मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, ना मुल्क में अमन चाहते हैं, ना मुल्क की तरक्की चाहते हैं, ना मुल्क के अंदर आप चाहते हैं कि रोजगार आवाम को और नौजवान को रोजगार मिले, क्योंकि 4 साल ना तुम दे सके, और अब पूरी कोशिश है कि और भी कोई इसमें अपना हिस्सा ना डाल सके। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तुम्हारे धरने से निपटना भी जानती है। नवाज शरीफ की क़यादत में 2014 में तुम्हें घर पहुंचाया था 126 दिन के बाद, और इंशाल्लाह अब भी इस्लामाबाद से पहले बोरिया बिस्तरा गोल होगा और आप घर जाएंगे। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनका कहना था CPEC में नए मंसूबे का एक नया दौर शुरू हो रहा है। पिछले 4 साल में CPEC ताखीर का शिकार हुआ। इनके हाथ ना पहले कुछ आया है ना अब आएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।